चलिए और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के गांव की 11वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा ने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरों ने कबूतर खाना बस स्टैंड के पास शोरूम के गल्ले से 1,90,000 रुपए चुरा लिए। 2 दुकानों में चोरी की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। भीलवाड़ा शहर में नारायणी माता सर्किल के पास एक शराब की दुकान में सेंध लगाकर चोर ने अंदर बैठकर न केवल तसल्ली से बियर पी, महंगे ब्रांड की 1.5 लाख रुपए कीमत की शराब की बोतलें और 35 से 40 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में बंद छात्रावास को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों ने आंदोलन उग्र कर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। जोधपुर के महिला केएन कॉलेज के बाहर छात्र संगठन के नेताओं और उनके समर्थकों ने चुनावी कैंपेन के दौरान नारेबाजी की। छात्रों और पुलिस में मामूली नोकझोंक हुई। दो 2017 में राजसमंद में हुए मर्डर कांड के आरोपी शंभूलाल रैगर को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट में 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। जैसलमेर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सीएम गहलोत पर पीएफआई को संरक्षण देने का आरोप लगाते दिखे। उन्होंने उसे बैन करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखने की सलाह दी। दौसा में 2 बदमाशों ने 2 बच्चों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बदमाशों ने पहले बच्चों से मोबाइल छीना, कपड़े उतरवाए, मुर्गा बनाया, एक नाबालिग के गुप्तांग में सरिया घुसा दिया। पुलिस ने बच्चों का मेडिकल कराया। बच्चों के परिजन दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा के पास एक खेत में मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित के परिजनों ने एफआईआर करवाई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। नागौर के लाडनू में अजमेर एसीबी ने लाडनू नगर पालिका ईओ को 20,000 की घूस लेते ट्रैप किया। सीकर जिले की बलारा थाना पुलिस ने कार से रुपए चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बस स्टैंड पर खड़ी कार से रुपए चुराए थे। उसने 4 दिन पहले यह वारदात की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कहा कि चुनावों की तारीखों में बदलाव नहीं होगा। बूंदी का जिला अस्पताल बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अस्पताल में सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते किशोरी की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों के साथ वहां भर्ती मरीजों ने हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। चिकित्सा कर्मियों ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। बाड़मेर जिले के सिणधरी मुख्य कस्बे में एक ही समाज के युवक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है दूर के रिश्ते में भाई बहन के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। जांच जारी है। डूंगरपुर एसीबी ने दोवड़ा ब्लॉक के शिक्षा विभाग के एलडीसी को 2,500 की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी ने परिवादी से रिश्वत एम्प्लॉय डेटा अपलोड करने और प्रथम वेतन बिल बनाने की एवज में मांगी थी। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। जालोर में रीट पेपर वायरल मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। शिक्षा बोर्ड ने क्यूआर कोड के जरिए आरोपी को पकड़ा। पाली जिले में नाकेबंदी के दौरान देसुरी थाना क्षेत्र के रचिलाव चौराहे पर एक गाड़ी में सवार तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पुजारी की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास पहाड़ी पर बने माता मंदिर में पुजारी का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने मौका मुआयना किया और वारदात की जांच शुरू की। जालोर में आश्रम में काल दोष निवारण के नाम पर महिला ने पुजारी पर 108 दिन में 21 बार संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में कपड़ा व्यापारियों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने के मामले में क्लॉथ मार्केट के अध्यक्ष तेजिंदर पाल सिंह और रिम्पी और उनके मित्र राजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने बजाज रेजिडेंसी के नाम से एक आवासीय कॉलोनी विकसित कर प्रत्येक व्यापारी से 8,60,000 रुपए की रकम ली। भूखंडों की बुकिंग कर ली थी। हरियाणा से सटे इलाकों में झुंझुनू पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है। पुलिस ने आज एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक 32 बोर पिस्टल और 2 मैगजीन जब्त हुई। पुलिस पूछताछ कर रही है। करौली में पुलिस ने चोरी की 2 मोटर बाइक समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस और माइनिंग की संयुक्त टीमों ने पिछले 24 घंटे में अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। झोडोली गांव में 2 जगहों पर अवैध स्टॉक कर रखी 500 टन बजरी जब्त की। मौके पर स्टॉल संचालक नहीं मिले। बताया जा रहा है ये बजरी अवैध तरीके से चंबल नदी से निकाली गई थी। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान गुजरात जा रहे कंटेनर को रुकवाया। तलाशी के बाद 70 लाख रुपए कीमत की 511 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस को सूचना मिली थी जिस पर यह कार्रवाई की गई। नाकेबंदी के दौरान यह कार्रवाई हुई। कंटेनर चालक और परिचालक गिरफ्तार। दौसा में NH-21 पर सोमवार की रात सड़क हादसा हुआ। जयपुर से भरतपुर की ओर आ रही स्लीपर कोच बस हाईवे के किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। बस का चालक समेत अनेक यात्रियों को चोटें आई। अधिकतर यात्रियों को हल्की चोटें हैं। ड्राइवर समेत एक अन्य यात्री को गंभीर चोट होने के कारण दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर में छात्र संघ चुनावों की तिथियां घोषित होने के बाद से कॉलेजों में गतिविधियां तेज हैं। महारानी सुदर्शना कन्या कॉलेज की छात्राओं ने चुनाव तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर के कला कॉलेज के बाहर पूर्व छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से छात्र राजनीति गर्म है। छात्र संघ प्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन हुए। अपनी 36 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में जिला सरपंच संघ की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। धौलपुर की पंचायत समिति राजाखेड़ा के गांव रहसेना के ग्रामीणों ने कलेक्टर अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आम रास्ता की भूमि से घूरे हटवाने और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई। दौसा में बढ़ती चोरियों के विरोध में भाजपा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिवसीय बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। जैसलमेर से बाड़मेर सीमा में प्रवेश करने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उदयपुर में नॉन टीएसपी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संभागीय कार्यालय के बाहर धरना दिया और गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो सरकार को खामियाजा भुगतना होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश रैना दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सांप्रदायिक ताकतों और सांप्रदायिक लोगों को संरक्षण देती है। बीकानेर में भगत सिंह छात्रावास खुलवाने की मांग को लेकर डुंगर कॉलेज के सामने NSUI ने प्रदर्शन किया। हाईवे पर जाम लगाया। पिछले कई दिनों से हॉस्टल खुलवाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना चल रहा है। मांगे नहीं माने जाने पर छात्रों में आक्रोश है। बीकानेर में प्रधानाचार्य से मारपीट मामले में आक्रोशित ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने विद्यालय पर तालाबंदी की, धरना दिया। ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले टीचर को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग की। मामला छतरगढ़ तहसील के कृष्णनगर का है। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। एक कॉलेज के बाहर प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई। शाहबाद कस्बे के बादल महल स्थित विद्यालय और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रास्ता रोके जाने से छात्राओं और बीईओ स्टाफ को आवागमन में परेशानी हो रही है। नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। बीजेपी ने गहलोत सरकार से अतिवृष्टि से तबाह हुई खरीफ की फसलों का तत्काल सर्वे कराने की मांग की है। उदयपुर के पोपल्टी पंचायत के आड़ गांव के स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करने के चलते ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में ताला लगाया, प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव भोमपुरा में स्कूल पर लगा ताला खुल गया है। आसपास के लोग हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। आज उन्होंने अपना धरना खत्म किया।
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से हड्डा रोडी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद ताला खोला और जश्न मनाया। अजमेर में स्कूल क्रमोन्नत कराने को लेकर ग्रामीणों के आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार के फैसले पर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। गांव की महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर चेतावनी दी है। दौसा के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़ीन के ग्रामीण और बच्चे आक्रोशित दिखे और स्कूल के बाहर ताला जड़ा। स्पाइस जेट को लेकर डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाते हुए 50% उड़ानों पर 8 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। जयपुर एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए 11 स्पाइस जेट फ्लाइट का स्केड्यूल है, जो रोक से पहले भी लगातार रद्द हो रहा है। भाजयुमो की ओर से निकाली जा रही शहीद सम्मान यात्रा का झुंझुनू में सम्मान किया गया। यात्रा के दूसरे दिन भाजयुमो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के पोषाणा गांव के लिए रवाना हुए। पिछले 2-3 दिनों में हुई वर्षा के मद्देनजर जोधपुर संभाग में स्थित एसडीआरएफ की एक कंपनी के जवानों के कार्य और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए डिप्टी कमांडेंट गणपति महावर बटालियन मुख्यालय जयपुर से जोधपुर आए। श्रीगंगानगर में स्थानीय लोगों के द्वारा लंबी संक्रमित पशुओं के शवों के उचित निस्तारण और क्षेत्र में लंबी संक्रमित आवारा पशुओं का समुचित इलाज करने, उनको शेल्टर प्रदान करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के राजसमंद जिले के चौकड़ी गांव में सरस बूथ का उद्घाटन हुआ। संचालन मां जगदम्बे राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा किया जाएगा। प्रतापगढ़ में बारिश परेशानी का सबब बन रही है। पीपलखूट उपखंड के घंटाली कस्बे से निकलने वाली एराव नदी पानी के तेज बहाव के चलते उफान पर है। नदी में पानी के तेज बहाव के चलते दोनों छोर पर सैकड़ों वाहनों का जमावड़ा लग गया। माउंट आबू में स्थित पोस्ट ऑफिस में आज अमृत महोत्सव के ध्वज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोस्ट मास्टर के नेतृत्व में राष्ट्र ध्वज का वितरण किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में ईटीपी लगाने को लेकर उद्यमी गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन ने अब ऐसे उद्यमियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में एक बार फिर मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया। कहा, पिछले राज्यसभा चुनावों में उनके पास वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए बसपा मूल के विधायकों की कोहनी में गुड़ लगाया। इन्होंने सरकार भी बचाई मगर बदले में कुछ नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा, जनता और सरकार के बीच बसपा मूल के कांग्रेसी विधायक फंस गए हैं। जनता के काम नहीं होने से विधायकों में गुस्सा पनप रहा है, जो जनता के बीच ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का सेवा दल अब कांग्रेस को पुनः देश में सत्ता दिलवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गया है। शुरुआत सिरोही जिले के आबू रोड स्थित मानसरोवर भवन परिसर में हो गई है। डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 28,245 आवेदन आए। इनमें से 27,865 आवेदनों को पात्र माना। श्रीगंगानगर में जुलाई महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद जल भराव की वजह से खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि खेतों में खड़ी कपास, मूंग, ग्वार की फसलें खराब होने की आशंका है। बांसवाड़ा शहर के महिला थाने में बाल मित्र पुलिस कक्ष का उद्घाटन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया। कक्ष का निर्माण कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और बजाज फाउंडेशन की ओर से किया गया। शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए बांसवाड़ा पुलिस द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस नवाचार के तहत पुलिस वेरिफिकेशन एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। कोटा शहर में आज अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे बिजली गुल रहेगी। नागपंचमी के मौके पर मंदिर में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। कोटा का यह मंदिर देश में अलग पहचान रखता है। दूर दराज से भक्त आकर मनोकामना मांगते हैं। वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में फूलमाली समाज ने विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। महादेव जी का कांवड़ के जल से अभिषेक किया गया। परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने वाले सीकर के फतेहपुर के धानुका उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सीएमएचओ और विधायक विधायक हाकम अली ने अस्पताल प्रबंधन का सम्मान किया। विधायक हाकम अली ने कहा, अस्पताल के प्रबंधन ने बेहतर काम किया है।
तहसीलदार ने पौधारोपण के दौरान ग्रामीणों से कहा कि वर्षा ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। कांवड़ यात्रा आयड़ गंगू कुंड से शुरू हुई, जो 21 किलोमीटर की यात्रा कर उबेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान यात्रा में शामिल भक्तों ने महादेव के जयकारे लगाए। धौलपुर के जैनब गार्डन में मोहर्रम कमेटी की बैठक हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार ताजियों का आयोजन दिव्य और भव्य रूप से किया जाएगा। प्रतापगढ़ में आज सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। कभी रिमझिम, कभी तेज बरसात से मौसम सुहाना हुआ। उदयपुर में संभाग स्तरीय 3 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। इस कड़ी में दूसरे दिन गोवर्धन विलास स्थित डाइट परिसर में पौधारोपण हुआ। चित्तौड़गढ़ के हजारेश्वर महादेव मंदिर पर महेंद्र चंद्र भारती के निर्देशन में विशेष नागपंचमी पूजा हुई। विधि विधान से ब्राह्मणों ने अनुष्ठान पूर्वक नागपंचमी की पूजा की। प्रतापगढ़ में नागपंचमी का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नाग देवता के मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्त नाग देवता को दूध चढ़ाते नजर आए। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर शहर की सड़कों का जायजा लेने निकली। उन्हें जगह जगह कचरों के ढेर दिखे। मेयर ने कचरा डिपो साफ करने वाले ठेकेदार से अधिकारियों को तत्काल पेनल्टी वसूलने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा, निगम में पर्याप्त संख्या में अधिकारी और सफाई कर्मचारी हैं, बावजूद इसके सफाई व्यवस्था खराब है।